टीम इंडिया के स्टार क्लासी बल्लेबाज लोकेश राहुल अपने नासमझी और ईगो के कारण टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं T20 फॉर्मेट में। और जब ये स्क्वाड आई थी ना, तो लोग सोच रहे थे कि इस आईपीएल में उन्होंने रन बनाया है तो शायद वो प्लेइंग 11 में रहेंगे। और देखिए, लोकेश राहुल के आप भी प्रशंसक होंगे, हम भी होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसा रीजन था ना जो उनको आंखों से दिखाई दे रहा था, सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन वो रीजन राहुल समझ नहीं पाए और अपने ईगो में रह गए कि मैं स्टार प्लेयर हूं, मुझ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे सिलेक्शन पे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और मेरा सिलेक्शन 100% पक्का है। वो ये सोचते रह गए, लेकिन भैया हाथ से मामला निकल गया, मामला हाथ से निकल गया, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली वो ड्रॉप हो गए। तो हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे ना आखिर वो क्या रीजन था, और वो हम ईयर बाय ईयर देखेंगे कि कैसे उनका गेम चेंज हुआ T20 क्रिकेट में और क्यों वो बाहर हुए। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर किस नासमझी के कारण लोकेश राहुल टीम इंडिया से बाहर हो गए। और अगर ये रीजन वो समझ गए होते पहले ना, तो अभी वो टीम इंडिया से खेलते, क्योंकि भाई इनके क्लास की तुलना करना ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये थोड़ा सा फंस गए एक स्टार प्लेयर की कैटेगरी में आके ना, थोड़ा सा अपने आप पे ये थोड़ा गुरूर करने लगे, ईगो थोड़ा सा साइड आ गया और वहीं पे दिक्कत हो गई। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। पहले तो सबको मालूम है इस वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप से पहले जो T20 सीरीज हुआ था उसमें राहुल को नहीं सिलेक्ट किया गया था। तो लग रहा था भाई जब सीनियर प्लेयर आएंगे विराट कोहली और रोहित तो राहुल को भी बुला लिया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक सीरीज पहले आए विराट और रोहित, लेकिन ये नहीं आए और इनको सेलेक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि आप में इशू है। क्या इशू है वो भी देखेंगे। तो मेन इशू जो है वो स्ट्राइक रेट का है, वो सबको मालूम है, तो वो बता ही देते हैं। और क्या आपको मालूम है पिछले वर्ल्ड कप में ना हार का सबसे बड़ा विलेन कोई था, तो वो लोकेश राहुल थे। ये आके भाई मेडन खेल जा रहे थे T20 वर्ल्ड कप में। अब सोचिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अब लोग T20 में 300 बनाने का सपना देखते थे, लेकिन राहुल आके पहला ओवर की थोड़ा सा मूवमेंट है तो मैं आराम से खेलूंगा, तो वहां पे इनके अप्रोच में कोई चेंज नहीं आया था। और उस वर्ल्ड कप के हारने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, इनका स्टेटमेंट आया था 2023 वर्ल्ड कप आईपीएल से पहले। इनसे जब पूछा गया कि आपके स्ट्राइक रेट पे सवाल किए जाते हैं, तो इन्होंने जानते हैं क्या बोला? स्ट्राइक रेट्स आर ओवररेटेड। और ये वो समय था जब इंग्लैंड के बल्लेबाज जानते थे कि भाई ये पाटा ट्रैक है तो हम इस पे 240 बना सकते हैं, लेकिन इंडिया अप्रोच बना के चलती थी कि 180 से 200 हम बनाएंगे और इंडिया अल्टीमेटली हार जाती थी और तब गेंदबाजों पे दोष मर दिया जाता था। और उसमें सबसे बड़े जो कारण थे, 3 कारण थे, राहुल, रोहित और विराट कोहली। तीनों ही शुरुआत से अप्रोच उतना नहीं दिखाते थे और भारतीय टीम को दिक्कत होता था। लेकिन रोहित और विराट तो मान लीजिए लास्ट में थोड़ा और तेज होकर वो अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ा लेते थे, लेकिन राहुल लास्ट में एकदम ही स्लो हो गए लास्ट के 2-3 साल ना, और इसलिए इनको अपनी जगह गंवानी पड़ी। और लेकिन इनको तब भी मतलब 2022 वर्ल्ड कप इतना गंदा खेलने के बाद भी अगर कोई पूछ रहा है कि आपके स्ट्राइक रेट में इशू है ना, तो इनमें थोड़ा ईगो था। ये बोले स्ट्राइक रेट क्या होता है भाई, ये ओवर रेटेड है, आप रन बनाओ टीम के लिए, वो इंपॉर्टेंट है भाई। 20 ओवर में रन बनाना है, 40 ओवर में थोड़े बनाना है, ठीक है। तो वो नहीं समझे। लेकिन अभी जब ये मैकगर का क्रिकेट देख रहे हैं, प्लस देख रहे हैं ट्रेविस हेड का क्रिकेट, अभिषेक शर्मा, मतलब जो हिटिंग इस समय हो रही है 250-250 बन जा रहा है, तब इनका दिमाग ठनका है। और शायद सेलेक्टर्स ने इस आईपीएल से पहले ही इनको जवाब दे दिया था कि आप नहीं खेलने वाले। और मैंने वीडियो भी आपको बताया था कि राहुल ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि राहुल अब T20 वर्ल्ड कप में रहेंगे नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओपनिंग में इनका स्लॉट था ही नहीं, ये उतना अटैक ही नहीं कर पाते थे, तो वहां पर इंडिया को चाहिए था अटैकिंग प्लेयर। तो फाइनली वो यशस्वी के साथ गए, जो अगर 6 ओवर टिक जाते हैं तो अपोजिशन को बैकफुट पे ला देते हैं, ठीक है। तो इनको पहले ही दिखा दिया गया था आईना कि नहीं भाई आपका स्ट्राइक रेट कम है। तो फिर इनको लगा कि एक्सेप्ट किया उन्होंने, क्योंकि फिर इनका स्टेटमेंट आया T20 क्रिकेट हैज चेंज्ड ए लॉट, ये एक्स्ट्रा है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले, कि हमें पाटा ट्रैक पे ना पावर प्ले में ही मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि वहां पे प्लेयर पीछे ज्यादा नहीं रहते हैं। तब इनको समझ में आया, कब? अभी 15 दिन पहले। उससे पहले था कि स्ट्राइक रेट्स आर ओवररेटेड। तो अब आइए देखते हैं कैसे इनके अप्रोच में चेंज हुआ। जब आप डेटा देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेलेक्टर्स गलत नहीं थे। हम भले ही इनके फैन हैं, लेकिन यार टीम इंडिया से भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इनको जो बाहर निकाला गया सही निकाला गया। और साथ ही साथ ना ये अगर बात पहले समझ जाते, अगर ये स्टेटमेंट उस समय नहीं आता 2023 में, और ये अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते ना, तो कोई माई का लाल नहीं था जो इनको टीम इंडिया में ना रखता, क्योंकि भाई क्लासी बल्लेबाज है। और ये जब शुरुआत में आए थे ना वो क्लास दिखाया था। तो आइए
देखेंगे शुरुआत में कैसा स्ट्राइक रेट रहता था, बाद में कैसा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखते हैं। तो 37.75 का एवरेज है बंदे का, 139 के आसपास स्ट्राइक रेट है और ये अच्छा बोले जाएगा। रोहित का भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है, कोहली भी इसी के आसपास है, तो ये अच्छा बोला जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल है, ये चेंज कैसे हुआ है साल बाई साल वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2022 में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 6 मैचेस के 6 इनिंग में 128 रन, 21.33 का एवरेज, 120.75 का स्ट्राइक रेट, और सबसे बड़ी बात उसमें 2 कमजोर टीमों के खिलाफ इंडिया ने ग्रुप स्टेज में मैच खेला था, उसके बाद इतनी गंदी स्ट्राइक रेट। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा विलेन कौन था T20 वर्ल्ड कप का, यही थे, राहुल ही थे। बहुत ही स्लो खेला था इन्होंने और इवन आरोप लगाया जाता है कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा वनडे वाला, उसमें भी फाइनल में ये कुछ ज्यादा ही स्लो हो गए थे। लेकिन यार वो वनडे था, पिच भी थोड़ा कठिन था, उसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल T20 की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्राइक रेट वो भी तब जब आप 2 कमजोर टीमों के खिलाफ खेले हैं ना, कहीं से भी इसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन इसके बाद वो स्टेटमेंट आया था कि स्ट्राइक रेट्स आर ओवर रेटेड इन T20 क्रिकेट। तो बंदा उस समय भी नहीं समझा कि नहीं भाई मुझे स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, ये नहीं बढ़ाए। अब थोड़ा सा IPL 2024 में परफॉर्मेंस देखते हैं इनका। 2023 में देखिए 34.25 का एवरेज है, 113 का स्ट्राइक रेट। IPL 2024 में थोड़ा स्ट्राइक रेट इन्होंने बढ़ाया, 141.31 का स्ट्राइक रेट हो गया और 39.18 का एवरेज हो गया। तो IPL 2024 में फिर भी इन्होंने अपने में चेंज करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल तक ये पूरा चेंज होकर पुराने KL राहुल हमें नजर आने लगे, जो कि आते ही अटैक करते थे और बाकी सब पे प्रेशर हटा देते थे, बाकी सब बल्लेबाजों से। तो उस राहुल को भी आने में टाइम नहीं लगेगा, बस ये अब समझ चुके हैं। तो अब मुझे लगता है ये दिल खोल के बेखौफ बल्लेबाजी करेंगे और आपको वो राहुल दिखेगा, जल्दी दिखेगा, और शायद फिर ये टीम इंडिया में भी आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे ईयर बाय ईयर इनका स्ट्राइक रेट कम होता है, क्योंकि ये जो राहुल इंडिया टीम में आया था ना, बहुत ही क्लासी था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था इस बंदे में। और ये जब शुरुआत में ये स्टार प्लेयर नहीं थे ना, सारा ईगो हटा के ये खेल रहे थे, तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे और रन भी बनाते थे। तो आइए देखते हैं 2016 का साल, 4 मुकाबले खेले, 89.5 का एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, कितना स्ट्राइक रेट है? 160 का। 2017 में वो 141 का हो गया, 2018 में 150 का है। मतलब ये 3 साल इन्होंने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, अब इनको मिल गया स्टार प्लेयर का दर्जा। उसके बाद भी 2 साल 142 140 का स्ट्राइक रेट रहता है 2019-20 तक। ठीक है, तो यहां तक इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। स्ट्राइक रेट और एवरेज देखिए सब अच्छा है, और इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट से, इतने अच्छे एवरेज से इंडिया में कोई उस समय T20 क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो ये राहुल ऐसे थे ना, जो मतलब आंख बंद करके टीम इंडिया की अगर मीटिंग होती तो कैप्टन के बाद ये बंदा आ जाता टीम में। लेकिन फिर आते हैं ये स्टार प्लेयर के कैटेगरी में, अपने आप को अब ये समझने लगते हैं स्टार। तो ये देखते हैं भाई कि रोहित भी आराम से खेल रहे हैं, पावर प्ले में अटैक नहीं कर रहे हैं, कोहली भी नहीं कर रहे हैं, तो इनके में भी आ जाता है मैं क्यों अपना विकेट फेंकूं, मैं भी बचाऊंगा भाई। और इंडिया का अप्रोच हो जाता है कि टॉप 3 15 ओवर तक खेलेगा, उसके बाद 5 ओवर मारना है, उसमें सब लोग विकेट भी फेंक देते थे, और इसीलिए हम फिर T20 वर्ल्ड कप में उतने सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए, यही कारण था। अब रोहित ने अपना अप्रोच चेंज कर लिया है, कोहली भी चेंज कर रहे हैं, कोहली तो कुछ ज्यादा ही चेंज कर रहे हैं। तो मतलब वो दोनों लोग ये पहले ही समझ गए, 2022 वर्ल्ड कप के बाद ही वो लोग समझ चुके थे, लेकिन राहुल नहीं समझे थे। तो 21 में इनका जो है 11 मुकाबलों के 289 रन, 28.9 का एवरेज भी घटता है, और ये स्ट्राइक रेट आ जाता है 130.8 पे। ठीक है, मतलब जो कहीं से भी आप नहीं बोल सकते कि T20 में अब पिचेज बैटिंग फ्रेंडली होने लगी, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट डाउन होने लगा, क्योंकि ये अपना ईगो में आ गए थे कि स्ट्राइक रेट कुछ नहीं होता, हमें आराम से खेलना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला इनका पतन दिखाता है, और 2022 में वो पतन बिल्कुल हो जाता है। स्ट्राइक रेट आ जाता है 126.5 पे, और 28.9 का एवरेज है। ठीक है, मतलब ये जो दोनों सीजन है 2021 और 22, 27 मैचेस खेलते हैं, और स्ट्राइक रेट इनका 126-27 के आसपास ऑन एवरेज रहता है। ठीक है, मतलब ये दिखाता है कि कैसे ईयर बाय ईयर, जब राहुल आए थे तो उससे गेंदबाज डरता था, लेकिन राहुल जब जाने वाले थे, मतलब लास्ट के 2 साल, वहां पे गेंदबाज सोचता था ये टिके ही रहे यार, हमारे टीम को फायदा मिलता है। तो ये मेन रीजन है जिससे राहुल हटे। आप ये अगर स्ट्राइक रेट देख रहे हैं कि भाई 139 का और कोहली रोहित से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो गलत है। आप ये देखिए ना लास्ट 2 सालों में इनका क्या स्ट्राइक रेट है, तब आपको पता चलेगा। और प्लस IPL भी देखेंगे ना, वहां पे भी इन्होंने गंदे स्ट्राइक रेट से खेला हुआ है। तो ये राहुल, पुराने वाले राहुल बिल्कुल भी नहीं थे। ये जो राहुल बिना ईगो वाले थे ना, वो गेंदबाजों का ईगो खत्म कर देता था। लेकिन अभी वाला राहुल
थोड़ा सा ईगो में आ गया तो कुछ खास उतना नहीं कर पाते थे। तो ये मेन रीजन है, इसके कारण राहुल बाहर हुए। और राहुल ये अपने आप में मतलब मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका स्ट्राइक रेट कम है, और वो स्ट्राइक रेट को मामला ही नहीं मानते थे कि हम रन बना रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन यार रन ये भी तो दिखाना है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन टाइम का कॉन्स्टेंट होता है कि टाइम उतना ही है। तो आप सब कुछ आते हुए भी क्या करेंगे, अगर आप 20 नंबर का पेपर किए तो 20 ही नंबर मिलेगा आपको ना। तो वही मामला यहाँ पे है कि आपको सारे शॉट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको मतलब उस हिसाब से अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी देखना आगे भी हमारे पास बल्लेबाज हैं। तो यही मामला था, राहुल वो बात समझे नहीं। और अगर ये 2022 में राहुल ये बात समझ गए होते कि स्ट्राइक रेट बहुत जरूरी है, जो अभी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब हमें पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहिए ना, तो शायद ये राहुल इंडिया टीम में होते। तो यही रीजन है, डेटा भी गलत नहीं बोलता, डेटा भी बता रहा है कि राहुल का कैसे परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि यार राहुल को बाहर निकाला गया तो वो सही है या कोई और भी लॉजिक है आपके पास, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हम नए यूजर हैं तो, और फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।